Hello students, good morning. I Vijay Krishna will start the next topic of economics for class 9 chapter 1 the story of village Palampur. Today we will study about the organization of production. Organization of production means how the productive activity of goods carry out, means what are the requirements needed to produce a goods. कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं एक वस्तु का उत्पादन हमें करना है तब। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वीट की ही लेते हैं, अगर हमें गेहूं की उत्पादन करना है, गेहूं का हमको प्रोडक्शन करना है, तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हाउ कैन वी प्रोड्यूस दैट क्रॉप्स। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट मीन्स कि प्रोडक्शन क्या करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट, वी आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सच थिंग्स दैट वी वांट। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसी की हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, मीन्स विच गिव अस कैपिटल, विच गिव अस सब प्रॉफिट। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो 4 ज़रूरतें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु और सेवा को अगर हमें उत्पादन करना है तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो सबसे पहला जो आता है, the main requirement of for the production of goods and services is land. क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है आपसे, और उसमें एक 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो उसमें कौन सा आता है? आपको लैंड आता है। लैंड इज द बेसिक लैंड विथ other natural resources such as forest, water and minerals. As you know that land is a natural resource and every types of economic activities is done on this land. Or we also know that forest, water and minerals, these all are belonging from this on this land. इस धरती पर ही ये सारी चीज़ें, इस भूमि पर ही। तो द मेन रिक्वायरमेंट जो बेसिक, अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर ज़रूरत किसी चीज़ की है अगर प्रोडक्शन में, तो किसकी है? लैंड की है। लैंड से ही हम सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई भी, अगर मान लो कि एक हमें क्रॉप्स ही ग्रो करना है, शो करना है, तो उसको शो करने के लिए हम कहाँ करेंगे? उसको लैंड पर ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको कहीं ऊपर कर सकते हैं। मीन्स एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी की बात करें या एक क्रॉप्स ग्रोइंग की बात करें या एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें अगर किसी तरह की एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी या प्रोडक्शन से जुड़ी हुई रिलेटेड अगर किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें किस चीज़ पे हमें करना है? लैंड पर। सेकंड लेबर मीन्स इफ यू वांट्स टू produce or if you wants to do any type of productive activity, labor is also a main component of production, because labor is the person who do work. If we have land, अगर हमारे पास लैंड ही है, अगर उस पर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या किसी तरह की एक्टिविटी करने वाला लेबर ही नहीं रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो लेबर सेकंड कौन है? लेबर मीन्स पीपल हु डू
वर्क। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, लेबर में भी दो तरह के होते हैं, एक मैनुअल हो गए, दूसरा स्किल्ड हो गया। मैनुअल मीन्स दोज पर्सन हु डू फिजिकल वर्क, स्किल्ड मीन्स दोज हु आर एजुकेटेड, मीन्स जो पढ़ा लिखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो खेतों में मेहनत करते हैं वो आपको मैनुअली हो गए, जो परिश्रम कर रहे हैं। और जो एजुकेटेड हो गए जैसे इंजीनियर हो गए, जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, वो किस में आते हैं, आपको स्किल्ड में आते हैं। तो दो तरह के लेबर इसमें हो गए कि एक मैनुअल और दूसरा स्किल्ड। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, और कौन से पर्सन्स और कौन से लेबर इन्वॉल्व हैं उस वर्क में, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, वो किस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है, मीन्स काम कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग टाइम में हम देखते हैं कि लेबर इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो लेबर कौन से होते हैं, मैनुअली होते हैं। अगर किसी तरह की हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में, तो आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे, मैनुअल भी देखने को मिलेंगे और स्किल्ड भी देखने को मिलेंगे। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी वहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ भी हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ आपको दोनों मिल जाएंगे। फार्मिंग एक्टिविटी में आप मैनुअल वर्क देखते हुए कि हाथ से काटते हुए, मीन्स आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों आ गए, एक स्किल्ड, दूसरा अनस्किल्ड कर सकते हैं, या अनएजुकेटेड और एजुकेटेड। थर्ड आ गया फिजिकल कैपिटल। If he wants to produce a crops, and if he wants to produce any type of goods and items, then there is a important requirement of physical capital. Means at every stage of production we need a variety of input such as machines, raw material, money. Together these are called physical capital. Physical capital means भौतिक पूंजी। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का हमें प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं। मान लो हमें खेती ही कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए हमें सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइज़र लेने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लेने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग टाइम में हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, या इरिगेशन के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ी, ट्यूबवेल की, या जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हार्वेस्टर की ज़रूरत पड़ी, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी। या आप उसी रॉ मटेरियल को जब हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं तो वहाँ उसको यूजफुल प्रोडक्ट में बनाने के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज ऑल आर टुगेदर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। इसको फिजिकल कैपिटल मीन्स भौतिक पूंजी के नाम से जानते हैं। फिजिकल कैपिटल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। एक हो गया कार्यशील, दूसरा हो गया अस्थाई। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल और जो मनी, मीन्स जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, जब उत्पादन करते हैं किसी गुड्स का, तो उस समय जो पैसे और जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो किस में आते हैं? आपको वर्किंग कैपिटल में। अब ये वर्किंग कैपिटल में क्यों आते हैं ये भी जान लीजिए। कि अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल एक बार मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगा दिया तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? वो फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो खत्म हो गया। फिर से हमें उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मनी एक बार इन्वेस्ट हो गया तो फिर से हमें अर्न करना पड़ेगा, या उससे जो अर्निंग होगा तो फिर हम दूसरे चीज़ों में लगाएंगे। तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है, मीन्स ये कार्यशील है, मीन्स कंटिन्यू ये होते रहता है। सेकंड है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड मीन्स अस्थाई। ये जो आपकी पूंजी है ये अस्थाई है, मीन्स इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इट इज़ द कैपिटल विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स। मशीन और टूल्स की बात करें तो मशीन क्या है? ये एक बार मैंने ले लिया ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर हर एक साल आपको चेंज नहीं करना होगा। वी कैन यूज इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स दोज थिंग्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन in industries or in productive activity in fields, that tools or machines are called fixed capital. For example, tractor, harvester,
जनरेटर, दिज ऑल आर इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कैपिटल। मीन्स ये अस्थाई पूंजी है, ये आपको हर साल आपको खरीदना नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल हमें हर एक साल प्रोड्यूस करना है, तभी हम उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल में क्या आ गया कि ये सारी चीज़ें जुड़कर, मीन्स एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वी नीड ए वेराइटी ऑफ इनपुट। कोई ना कोई वस्तु सामग्री हमें चाहिए, और वो कौन सी है? मशीन्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया। दीज ऑल आर in a combined form called physical capital, and it is of two types, working capital and fixed capital. Working capital means it refers to the variety of raw material and money during production, and the goods or the capital which can be used again and again are called fixed capital. And the last important is human capital, means मानव पूंजी। It means मानव पूंजी क्या है? So it refers to knowledge and enterprise required to put together land, labor and physical capital and produce an output for sale, consumption or sale in the market is called human capital. And human capital क्या हो गया? ये knowledge हो गया, enterprise हो गया। Means enterprise means the ability to think about new project। मानव क्या है? मानव ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा ह्यूमन चाहिए जो कि इन तीनों चीज़ों को कोऑपरेट करके एक साथ रेगुलेट करे, बाय यूजिंग देयर स्किल्स, बाय यूजिंग देयर नॉलेज, बाय यूजिंग देयर इंटरप्राइज। मीन्स वे ऑफ थिंकिंग जो होनी चाहिए कि इन तीनों को एक साथ कोऑपरेट करके उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सके और उससे कुछ आउटपुट निकाल सके, जो कौन होता है? ह्यूमन। मीन्स ह्यूमन कैपिटल आर द fourth requirement of production of goods and services. Okay, next topic I will teach you about farming in Palampur.